ज्योति से ज्योति जगाते चलो, मोह अंधकार मिटाते चलो। बोली केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। और पावन क्रम है माँ जिनवाणी को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करने का। हमारे पुण्यार्जक श्री बाबूलाल जी, रोबिन जी काला, इंदौर आ जाएं। जिनवाणी को मस्तक पर रख करके चले आए हैं गुरुवेर कर कमलों में। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। और अब पावन क्रम है पूज्य गुरुदेव के पावन चरण रज को मस्तक पर शिरोधार्य करने का। श्री टोनी जी, सपना जी छावड़ा जो हजारीबाग झारखंड से पधारे हैं, पूज्य गुरुदेव की। और श्री राजेश जी शिरोमणि आ जाइए। आज की ये पाद प्रक्षालन की पावन क्रिया में गुरुदेव के पावन चरण रज को मस्तक करें। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि यह चातुर्मास ऐतिहासिक संपन्नता की ओर अग्रसर है। और इस पावन कड़ी में आगामी दिनांक 10, 11 और 12 अगस्त को तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को परिष्कृत करने वाला गुरुदेव का सर्वाधिक लोकप्रिय भावना योग का कार्यक्रम, जो जैन साधना और वैज्ञानिक पद्धति पर निर्धारित करता है, उसका कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 3 दिवसीय शिविर भावना योग का, जिसकी बड़ी डिमांड थी पूरे देश से। और उसके लिए मात्र 1100 रुपए की राशि आपके लिए निर्धारित है। पंजीकरण के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और नहीं तो फोन से भी संपर्क कार्यालय से कर सकते हैं। 1100 रुपए की राशि दे करके आप मुनि प्रमाण सागर.net और प्रमाणिक ऐप के ऊपर आप अपना फॉर्म भर करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। बंधु, आगामी पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष आकर्षण के साथ श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है संपन्न, जिसमें इस वर्ष युवाओं की विशेष भागीदारी होगी। और आपसे निवेदन है कि 3100 रुपए की राशि देकर के आप अपना पंजीयन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, कार्यालय से संपर्क भी करके करा सकते हैं। और बंधुओं, आपको बता दूं कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका पर्व के मध्य में 52 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। और इसके लिए जो 52 मंडलों की स्वीकृति पूरी करीब हो चुकी है। अब देखिए, अरे किन्हीं का पुण्य का सौभाग्य होगा तो शायद कोई आगे और क्रम बढ़ सकता है, परंतु हमारी सभी कलश बुक हो चुके हैं कार्तिक माह के अष्टानिका पर्व के श्री चक्र महामंडल विधान का। बस निवेदन बस। अब चलिए, उसी के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में, हम चरण कमलों में हम लोग प्रार्थना निवेदित करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। हे मंगल गुरुदेव, अपने मंगलमय पीयूषवाणी से संबोधित कर हम लोग के साथ करें। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं,
सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो शवपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येशिं मङ्गलां च सव्येशिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम धर्म श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग भक्ति करते करते कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सब कुछ हो। आप बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, आप मेरे सब कुछ हो। क्यों? क्योंकि आप में सब कुछ है। इस धरा पर एक आप ही हो जो परिपूर्ण हो, बाकी सब अपूर्ण है, अधूरे हैं। मैं जब आपकी तरफ अपनी दृष्टि डालता हूँ तो पाता हूँ आप में ढेर सारे गुण समाहित हैं, बल्कि आपका स्वरूप ही पूरी तरह गुणमय दिखाई पड़ता है। मुझे एक भी दोष आपके भीतर दिखाई नहीं पड़ते। आपके अंदर किसी प्रकार की दुर्बलता नजर नहीं आती। आप मुझे पूरी तरह परिपूर्ण दिखते हो। प्रभु ऐसा क्यों? इसकी एक वजह मुझे नजर आ रही है। वो वजह क्या है? तो अगले छंद में कहते हैं, त्वं संश्रितो निरवकाशितया मुनीश। संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वै। दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वै। स्वप्नान्तरेऽपि भगवन् नहि प्रेक्षितोऽसि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे भगवान, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं। आप पूर्ण गुणों से मंडित हो, इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अत्र को कह विस्मय है, इसमें क्या आश्चर्य? यदि नाम अशेष गुण ही निरवकाशतया तम संचितो। हे मुनीश, हे भगवान, यदि आप अशेष गुणों से संश्रित हो, मंडित हो, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य जैसा नहीं दिखता। ये तो होना ही था। आप संपूर्ण गुणों से मंडित हो तो इसमें मुझे कुछ भी आश्चर्य जैसा नहीं दिखता, क्योंकि ये तो होना ही था। क्यों? दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे।
दोषों को बड़ा अभिमान आ गया। जितने दोष हैं उनके अंदर गरूर है, वे अभिमान में फूले हुए हैं। वे कहते हैं जब पूरी दुनिया हमारा आलम्बन ले रही है तो हम भगवान की तरफ क्यों देखें। उपात विविधाश्रय जात गर्वहि दोष है। पूरे संसार ने जिनका आश्रय लिया है, ऐसे आश्रय को प्राप्त, ऐसे आश्रय को पाने से उत्पन्न हुआ है गर्व, अभिमान, जिनमें ऐसे दोष आपके पास आते नहीं है। आने की बात तो दूर है। सपनांतरे भी, सपने में भी न कदाचित अपि इच्छितोसी, आपको सपने में भी कभी नहीं देखते। बड़ा काव्यात्मक कथन है कि प्रभु आपके अंदर कोई दोष नहीं है। इसकी मुझे एक वजह दिखती। वजह क्या दिखती? कि दोषों को पूरे संसार ने अपना लिया। सारे संसार के प्राणियों ने जब दोषों को अपना लिया तो दोषों ने सोचा कि जब हमें सारी दुनिया में ठौर है तो हम क्यों जाए भगवान के पास। जब हमें सब बुला रहे हैं, सब अपना रहे हैं, सब गले लगा रहे हैं, तो आखिर हम भगवान के पास क्यों जाएं। वे अभिमान में फूले हैं, इसलिए आपके पास आने की बात तो दूर, सपने में भी आपको देखना पसंद नहीं करते। अर्थात प्रभु आप पूर्ण गुणों से मंडित हो और एक आप ही हो जो गुणों से मंडित हो। संसार के अन्य प्राणी तो सब में किसी न किसी प्रकार का दोष है। जब हम प्रभु को सामने रखते हैं और खुद को सामने रख कर के विचार करते हैं तो एक मौलिक अंतर पाते हैं। क्या पाते हैं? प्रभु आपके अंदर गुणों का भंडार है। आप अनंत गुणों के निधि हो। आप में गुण ही गुण समाहित है। आप में कोई दोष नहीं, आप में कोई दुर्बलता नहीं, आप में कोई दुर्गुण नहीं, और आपके अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं। आप दोष मुक्त हो, दुर्बलता मुक्त हो, दुर्गुण मुक्त हो और दुख से परिमुक्त हो। लेकिन जब मैं अपने भीतर झांक कर देखता हूं तो पाता हूं मेरे अंदर तो दोषों का भंडार है। एक दो दोष नहीं है, दोषों से भरा पड़ा हूं। मेरे अंदर ढेर प्रकार की दुर्बलताएं छाई हुई है, उनसे मैं ग्रसित हूं। मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं जिसका आकलन मैं भी नहीं कर पाता, और इसी वजह से दुखों का पात्र बनता आया हूं। और मैं ही नहीं, संसार का हर प्राणी ऐसे है। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना, मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर दुर्बलता है, मेरे अंदर दुर्गुण या दुख है। क्यों है? क्यों है? संसार के प्राणियों के पास दोष हैं, भगवान के पास दोष नहीं है। क्यों? एक शब्द है उपात। क्या है? उपात, गर्व है। हमने इन्हें स्वीकार किया है। क्या किया है? दोषों को अपनाया है। और जब तक दोषों को अपनाते रहोगे तो दोषों का विनाश होगा क्या? नहीं होगा ना। 24 घंटे उसी में तत्पर हैं। नतीजा हमारी चेतना में ढेर प्रकार के दोष और दुर्बलताएं प्रकट हो रहे। इन्हें दूर करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। आज के इस छंद में हम 4 बातें आप सबसे करेंगे। स्वीकार,
सत्कार, प्रतिकार, सुधार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और सुधार, इन 4 बातों के माध्यम से आज कुछ खास बातें आप सबसे करूँगा। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज हमारे अंदर दोष है। ठीक है तो है, भगवान में कोई दोष नहीं, हम में दोष है। ऐसा कहने से क्या होगा? आपके मन में भी सवाल आ सकता है। भगवान आप गुणों के भंडार हो, आप में निरवशेष गुण हैं, और मैंने ये महसूस कर लिया कि मेरे अंदर दोष है, तो इससे क्या होगा? भगवान के गुणों का बखान करने से हमें कुछ मिलेगा क्या? मैंने कहा ठीक बोल रहे हो। आप लोग आईना देखते हो? देखते हो कि नहीं देखते हो? सभी देखते हैं। महाराज भगवान के दर्शन करें या ना करें, आईना के दर्शन तो जरूर करते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बोलो तो जोर से। महाराज देखते भी हैं, कभी कभी दिखा भी देते हैं, है ना। देखने का भी काम करते हैं और दिखाने का भी। आईने में क्या देखते हो? क्या देखते हो? चेहरा देखते हो कि मेरा चेहरा सलामत है कि नहीं, कि उठा तो नहीं ले गया। क्या देखते हो आईना में? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो भाई, इतने लोग बैठे हो। हाँ, क्या देखते हो? कहीं दाग धब्बे तो नहीं लगे। तो आईना में क्या देखते हो? कहीं दाग धब्बे तो नहीं लगे हैं। और जब दाग धब्बे दिखते हैं तो क्या करते हैं? फौरन उसे साफ करते हैं। यही काम करते हैं ना, है ना। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुम भगवान को एक आईने की तरह स्वीकार लोगे और उसमें अपनी प्रतिच्छवि देखने लगोगे, तुम्हें तुम्हारे दाग धब्बे नज़र आने लगेंगे। और जैसे ही दाग धब्बे नज़र आएंगे, उन्हें प्रक्षालित करने का पुरुषार्थ तत्क्षण कर डालोगे, उसमें एक पल का भी विलंब नहीं होगा। भगवान की छवि में अपनी छवि को देखो। प्रभु, जब मैं आप में अपनी छवि को निहारता हूं तो पाता हूं मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। जो आप हो वही मैं हूं, रत्ती भर अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है? आप बीतराग हो, बेदाग हो। मैंने अपने आप को कलंकित और मलिन कर रखा है। मेरे अंदर ढेर सारे दाग है, धब्बे हैं, दोषों के, दुर्बलताओं के, दुर्गुणों के, और यही कारण मैं दुखी हो रहा हूं। आपकी छवि में मुझे अपनी छवि दिख रही है। आपके पास जो फटकते नहीं, मैंने उन्हें गले लगा रखा है। और मुश्किल तो ये थी कि अभी तक मैं अपने दोषों को दोष मानने के लिए राजी नहीं था। इस दागदार छवि में ही बड़े अभिमान से घूमता कि मुझसे अच्छा रूपवान तो कोई है ही नहीं। भगवान कहते ढंग से देख, चेहरे में 12 बजे, 12 बजे हैं। आप निमाड़ी में कहते हो 12 बजल है ना, 12 बज गए, लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं। जाग, अपनी चेतना को जगा, अपनी अंतरात्मा को जगाओ और जीवन की दिशा को मोड़ने का प्रयास करो। तो कह रहे हैं, अपने अंदर के इस दाग और धब्बे को धोने का उपक्रम कब करोगे? जब दाग देखोगे। ध्यान रखना, आईना, कांच आईना बनता है कब? जब बेदाग होता है तब। कांच में दाग धब्बे लगे तो आईना नहीं बन पाता। भगवान कहते हैं कि तू इन दाग धब्बों को साफ कर ले, तू भी आईना बन जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, इस बात का स्वीकार आवश्यक है। इस बात को स्वीकार करो, मेरे अंदर ढेर सारे दोष हैं। मानने को राजी हो?
कौन कौन अपने आप को दोषी मानने को तैयार है? यहां हाथ उठा दो। अगर आपको दोषी कहे, जब आप गुस्सा करो, क्रोध करो, उस समय आपको क्रोधी कहे ये बड़ा क्रोधी है, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? क्यों? आप धनवान हो और आपका, सुनो ध्यान से, आप धनवान हो और आपको कोई धनी कहता है, छाती फूलती है? बोलो, बड़ा धनी आदमी है। क्यों? आप धनवान हो इसलिए धनी, ज्ञानवान हो इसलिए ज्ञानी है ना? तो जब तुम ज्ञानवान होकर ज्ञानी कहलाना पसंद कर लेते हो, धनवान होने पर धनी कहलाना पसंद कर लेते हो, तो क्रोधवान होने पर क्रोधी कहलाना पसंद क्यों नहीं करते? क्या हो गया? क्यों? क्या हो गया? मनुष्य सब चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार है, लेकिन अंतर मन से अपने दोषों और दुर्बलताओं को स्वीकारने के लिए राजी नहीं होता। अपने दोषों और दुर्बलताओं को स्वीकार करो। मेरे अंदर क्रोध है यानी मैं क्रोधी हूं, ये एक्सेप्टेंस जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक तुम क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकते। अधिकतर लोगों में ये देखा जाता है, जो बड़े गुस्सैल मिजाज के भी होते हैं ना, वो क्रोध करते हैं तो जल्दी से तो क्रोध करता हूँ ये मानने को राजी नहीं होते। और कई लोग हैं जो क्रोध में कुछ बोल बाल भी देते हैं तो कहते क्या करें, इसके बिना काम नहीं चलता, करना पड़ता है जी। अगर बच्चों को डांट डपट ना लगाऊं तो कोई सुनेगा ही नहीं, बहू के ऊपर अगर गर्म ना हो तो कोई महत्व ही नहीं मिलेगा, अगर हमारा कोई सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर हम रुआब न जताएं तो हमारा अधिकार ही नहीं चलेगा। गुस्सा तो करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता, है ना? और कोई और ऐसे आदमी, एक आदमी बड़ा तीखे शब्दों में बोल रहा था, गुस्से में भी था, तो मेरे कमरे के बाहर ही किसी को झिड़क रहा था। झिड़क क्या रहा था? अपनी पत्नी पर बरस रहा था। तो बाद में मैंने बोला, भैया इतना गुस्सा क्यों करते? बोले महाराज मैं गुस्सा नहीं करता हूं, ये तो मेरी भाषा है। मेरी भाषा है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की क्रोध जिस व्यक्ति की भाषा बन जाए, उस व्यक्ति के जीवन की परिभाषा क्या होगी? उससे हम क्या आशा रखेंगे? वो कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएगा। तुम्हारी एक सबसे बड़ी कमजोरी, जो अपने दोष और दुर्बलता है उसको तुम स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार किया यानी अपना लिया। दो स्थितियां होती, मेरे अंदर दोष है ये मानते नहीं और दोषों को गले लगाते हो। बोलो, जब तक तुम दोषों को गले लगाओगे और दोष को दोष मानोगे नहीं तो क्या दोष से मुक्ति पाओगे? कोई आदमी अपने घर में तुअर का बीज बोए और पौधा लगाए, रात दिन उसको सींचे, खाद पानी दे और हमेशा ये प्रतीक्षा करे कि कब दिवाली आए और ये कब होली आए और ये भस्म हो, तो ऐसा होगा क्या? अरे तुअर का पेड़ लगाया है तो कटीली झाड़ी का दंश तो भोगना ही पड़ेगा। अगर उसे सुखाना चाहते हो तो खाद पानी देना बंद कर दो। तुम दोषों को आमंत्रण देते हो, गले लगाते हो। दो कमजोरी, एक तो दोष को स्वीकारते नहीं कि मेरे अंदर दोष है और उन्हें ही अपनाते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके घर कोई अवांछित मेहमान आ जाए, ऐसा मेहमान जिसको आप पसंद नहीं करते, अवांछित समझ गए ना, बिना निमंत्रण के आ जाते हैं बहुत से, तो क्या करते हो आप? उसको भाव देते हो, उसकी खातिरदारी करते हो, क्या करते हो? हाँ,
बेमन से उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं कि जल्दी जाए पिंड छूटे। यही करते हो ना? बोलो, यही करते हैं। जब भी कभी कोई अवांछित मेहमान आता है तो आप इसी तरह का व्यवहार करते हो? मैं आपसे कहता हूं, ये आपके जितने भी क्रोधादिक दोष हैं ना, ये सब अवांछित मेहमान हैं। आप इनकी खातिरदारी मत कीजिए, खातिरदारी बंद कर दीजिए, ये अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आप इनकी सेवा शुश्रूषा करोगे तो ये कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकेंगे। तो आप स्वीकार करिए, दोष को दोष के रूप में स्वीकार कीजिए, दोष को दोष के रूप में स्वीकार कीजिए कि मेरे अंदर ये दोष है, ये मेरे अहितकर है, ये अंदर से स्वीकार होना चाहिए। और फिर उसका प्रतिकार कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिकार। दोष को दोष के रूप में स्वीकार करो और गले मत लगाओ, उसका प्रतिकार करो। सत्कार अभी बाद में आएगा, ख्याल है मुझे। दोष को दोष के रूप में स्वीकार करो और उसका प्रतिकार करो। तुम लोग दोष को दोष नहीं स्वीकारते, उसे अपने कार्य का एक हिस्सा मान लेते हो। एक सज्जन ने मुझसे कहा, एक बड़े कारपोरेट हाउस के उच्च अधिकारी थे। बोले, महाराज जी, हम लोगों को मैनेजमेंट की दृष्टि से कई बार डांट डपट करना पड़ता है, जोर से भी बोलना पड़ता है, कभी कभी किसी को लताड़ना भी पड़ता है। महाराज, अब ये तो करना ही पड़ेगा, क्या करें? जोर से बोलना पड़ता है, लताड़ना पड़ता है, किसी किसी की भर्त्सना भी करनी पड़ती है, ये तो करना ही पड़ेगा महाराज। मैनेजमेंट है, हमारे अंडर में 400 आदमी काम करते हैं। हमने कहा, भैया हमारे गुरुदेव को देखो, 1000 तो उनके शिष्य शिष्याएँ हैं और लाखों समाज के लोग हैं, वे तो कभी नहीं बोलते। उनका मैनेजमेंट देख लो और अपना मैनेजमेंट संभाल लो। क्या करो? चीखा चिल्ली करने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम आप हल्ला मचा के कर रहे हो, शांति से उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। मैंने उनसे कहा कि आप जिस पोस्ट पर हो, उस पद की गरिमा को बचाते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना, अपने कर्तव्य का पालन करना आपका दायित्व है। कर्तव्य निभाइए। अपने अधीनस्थ सहयोगियों से काम लीजिए। काम न करे तो आप उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही कीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। पर ये कार्यवाही बकने से ही हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, लिख करके भी तो हो सकती है। एक बार 2 बार प्रेम से समझाइए, सामने वाले को वार्निंग दीजिए और उसके बाद भी यदि उसका परफॉर्मेंस नहीं है, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। यह तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या आप ऐसे अपना सकते हैं? नहीं, ये तो करना जरूरी नहीं है, आपने जरूरी मान रखा है, ये धारणा बदलो। हम जब पढ़ते थे तो हम लोगों के काल में तो जब तक शिक्षक पीटते नहीं थे तो बच्चे लाइन पे नहीं आते थे, ठुकाई पिटाई से ही मजबूत होते थे। और उस समय पेरेंट्स भी कहते थे कि कुछ करे तो इसको अच्छी सुटाई करो। तो आज हम लोगों का विकास अलग तरीके से हुआ, हमारी पीढ़ी का। पर आज की पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं, उनके साथ मारपीट नहीं होती। अगर कहीं किसी टीचर ने किसी की पिटाई कर दी तो उस पर सामत आ जाती आती। तो स्कूल है, स्कूल में बच्चों की पिटाई तो होती है, कई बार बच्चे उधम करते हैं, लेकिन जो भी टीचर पीटते हैं, बच्चे उस समय कुछ बोल तो नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाले के प्रति
दुर्भावना निकलती, गालियां निकलती। उस शिक्षक के प्रति उसके अच्छे भाव नहीं होते जो पीटता है। मैं जब पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे जो कभी किसी को पीटते नहीं थे। बाकी और टीचर पीटते थे। पिटाई तो किसी की भी होगी जो चंचलता करेगी। हालांकि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बहुत कम पिटा, और पिटना तो थोड़ा, चंचलता तो थोड़ी रहेगी, लेकिन मैंने कभी भी अनुशासनहीनता अपने स्तर पर नहीं की। और पढ़ाई में मैं आगे रहा, सबसे फर्स्ट बेंच में ही बैठा, कभी पीछे बेंच में बैठा नहीं। और कभी पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। तो शिक्षकों की कृपा मुझ पर रही है। मुझे याद नहीं, 2-4 बार ही अगर पिटा होऊंगा पूरे छात्र जीवन में तो बहुत है। लेकिन जो पीटते हैं उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रहते थे। एक शिक्षक जिनका आज भी मुझ पर प्रभाव है, कभी किसी को पीटते नहीं थे, और उनकी क्लास से कोई बंक नहीं मारता था। बाकी क्लासेस से तो गोल भी हो जाते थे बच्चे, उनकी क्लास कोई छोड़ता नहीं। और पूरे स्कूल में सबसे अच्छी प्रतिष्ठा। उनके समझाने का तरीका भी बड़ा नायाब था। वो जो समझाते थे सुनने वाले को एक बार में याद हो जाता था। कभी किसी को पीटते नहीं थे, पर बड़े प्यार भरे शब्दों में बोलते थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कल चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा। बिहार में उसको, झारखंड में चिनिया बादाम बोलते हैं, यानी मूंगफली होते हैं। बोले नहीं पढ़ोगे तो चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा, बाकी तुम जानो, हम तो इतना ही कहते हैं कि तुम पढ़ लो। तो ये एक तरीका है बोलने का। मैं कहता हूं ये फार्मूला यदि मनुष्य अपना ले तो उसका व्यक्तित्व ज़्यादा प्रभावी होगा। आप अदालती कार्यवाही को देखिए, जब वादी और प्रतिवादी वकील अपनी बहस के लिए खड़े होते हैं, कितनी नोकझोंक होती है हाँ, बड़ी, कभी कभी तो गर्मा गर्मी भी हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप होता है, अलग अलग एक दूसरे के विरुद्ध दलीलें देते हैं, एक दूसरे की बात को काटने की कोशिश करते हैं। पर जज क्या करता है? जज क्या करता है? चुपचाप सुनता है। क्या सुनता है? दोनों की बातें चुपचाप सुनता है, और बाद में अपना जजमेंट लिखता है। जिस समय जजमेंट लिखता है उसकी भावभंगिमा भी खराब नहीं होती, वो को पता ही नहीं लगता वो क्या लिख रहा है। फांसी की सजा सजाने वाला, सुनाने वाला जज भी तटस्थ भाव से सुनता है, फिर अपना फैसला लिखता है। ये उसका कर्तव्य है, ये मैनेजमेंट का एक अंग है। काश लोग इन बातों को आत्मसात करें। जो मेरा दायित्व है वो मैं निभाऊंगा, पर चीखा चिल्ली करने की क्या जरूरत? आज के दिन आप लोग इतना ही कर लो कि मैं चीखा चिल्ली नहीं करूंगा, शोर नहीं मचाऊंगा। व्यर्थ में चीखा चिल्ली हल्ला खड़ा करते, तूफान मचा देते हैं। होता है, घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात हो। ये क्यों? ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और उस कमजोरी से मनुष्य को अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी व्यक्ति में कोई दोष दिखते हैं, आप उसको स्वीकार करते हो? एक्सेप्टेंस रहता है? बहुत चिल्ला चों करने वाला हो, अभिमानी हो, दंड हो, दुर्व्यवहारी हो, अनाचारी हो, कोई इस तरह के डिफ़ॉल्ट किसी व्यक्ति में दिखते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो मैं आपसे कहता हूँ, तुम अपने अंदर के दोषों को क्यों स्वीकार रहे हो? जब दूसरों के दोषों को तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो अपने दोषों को भी स्वीकार मत करो, उनका
प्रतिकार करना सीखो। नहीं, इसको हटा करके दम लेंगे, हटा करके दम लेंगे। अब मुझे इन दोषों को पनाह नहीं देना है, इनसे मुक्ति पाना है, इनसे बाहर आना है। ये संकल्प अपने अंदर जगाओ। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए यही एक मार्ग है। इसके अभाव में हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते। हम धीरे धीरे स्वीकार करें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे अंदर जो दोष और दुर्बलता है मैं उनको दूर करके ही दम लूंगा और एक एक करके उनको खत्म करूंगा। तो पहली बात, अपने अंदर के दोष को दोष मानो और उनका प्रतिकार करो। औरों के अंदर यदि कोई अच्छाई दिखे उसे स्वीकार करो। क्या करो? किसी में अच्छाई दिखती है उसको स्वीकार करो। स्वीकार कर पाते हो? बुराई जल्दी स्वीकार लेते हो, अच्छाई ये हमारी बड़ी कमजोरी है। संत कहते औरों की अच्छाई को स्वीकार कर उसे इसका सत्कार करो और अपनी बुराई को स्वीकार कर उसका प्रतिकार करो। अपनी बुराई को, ये बुराई है, मेरी कमजोरी है, मेरी दुर्बलता, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर उसका प्रतिकार करो। मुश्किल ये है ना औरों के दोष गुण स्वीकार पाते हो ना अपने दोष स्वीकार पाते हो। तुम औरों के गुणों का प्रतिकार करते हो, अपने दोषों का सत्कार करते हो, तो फिर तुम्हारा सुधार होगा कैसे? सूत्र क्या दिया? औरों के गुणों को स्वीकार कर उनका सत्कार करो। अपने दोषों को, ये दोष है, दुर्बलता है, कमजोरी है, ऐसा स्वीकार कर उसका प्रतिकार करो। राजी हैं आप? बोलो दोनों बातों के लिए। चलो तुम औरों के गुण को स्वीकारो, सत्कार करो, न करो छोड़ो। आज आपको कहता हूं अपने दोषों को स्वीकार करके उसका प्रतिकार करो। चाहते हो अपने जीवन में निखार लाना चाहते हो, अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हो, अपने जीवन में परफेक्शन लाना चाहते हो? बोलो, ला चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? सब। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, उठाओ देखे। इतना संकोच, जैसे महाराज को बहुत बड़ा टास्क न दे दे। तुम लोग की दशा बताओ क्या है? तुम लोग सब काम चाहते हो पर फ्री फोकट में। महाराज आप तो ऐसा कोई मंत्र फेर दो कि सब बदल जाए। एक बार मुझसे शंका समाधान में किसी ने पूछा, महाराज जी मूर्ति, पाषाण की मूर्ति में आप सूर्य मंत्र देते हो भगवान बन जाते। पाषाण की मूर्ति में आप सूर्य मंत्र देते हैं, मूर्ति भगवान बन जाते। आदमी के कानों में कोई ऐसा मंत्र फूंक दो कि इंसान बन जाए। बात जायज है? पत्थर की मूर्ति में, पाषाण की मूर्ति में मंत्र फूंकने से मूर्ति भगवान बन जाती है। इंसानों के कान में फूंक दो वो इंसान बन जाए। मैंने कहा बन सकता है, लेकिन एक गड़बड़ी है। बोले क्या? पत्थर की मूर्ति में हम जो भी फूंकते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते, अंदर उतार लेते, और इंसान के कान में फूंकते, इधर से सुनता इधर से निकाल देता। सुधारे कैसे? जिस दिन तुम उसे अंदर एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, भीतर उतार लोगे, तर जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपसे मैं कह रहा हूं, आप ये बात स्वीकारने को राजी हो कि मुझे अपने दोष को दोष रूप स्वीकार करके उनका प्रतिकार करना है और अपने जीवन में सुधार लाना है। राजी हो? बोलो एक बार और। एक काम कीजिए, एक प्रयोग बताता हूं। आज यहां से जाने के बाद एक कागज पेन लेना। बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग बता रहा हूं आपको। कागज पेन लेकर अपने दोषों को लिखना शुरू करना। कौन कौन से दोष मेरे अंदर है?
हमारे दोस्त को हम जितने अच्छे से जानते हैं आप नहीं जान सकते। मनुष्य खुद के दोस्तों को तो अच्छे से पहचानता है ना। तो आप क्या करना, कागज पेन लेकर के नोट डाउन करना, मेरे अंदर ये दोस्त, 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 एक एक करके दोस्तों को लिखो। 2, 4, 10, 15 दोस्त आने के बाद फिर आपकी स्पीड घटेगी। हो सकता है 10 दोस्त आए, 20 दोस्त आए, 50 दोस्त आए, फिर और खोजोगे। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि बिना सोचे कितने दोस्त लिख पा रहे हो, ये आकलन करना। बिना सोचे मैं कितने दोस्तों को लिख पा रहा हूँ। फिर दूसरे क्रम में ये देखना सोचने पर कितने दोस्त आ रहे हैं। और तीसरे क्रम में ये देखना कि खूब दिमाग पर जोर देने पर, याद करने पर कितने दोस्त आ रहे हैं। ये दोस्त लिखो। उन दोषों में जो दुर्बलता या दोष सबसे ज्यादा हावी है, उनको आप हाइलाइटर पेन से हाइलाइट करो, मार्क कर दो। जो भी दुर्बलता है, जो तुम्हारी कमजोरी, जो बार बार तुम्हारे साथ जुड़ती है, जिसके कारण तुम्हें खासी परेशानी भोगनी पड़ती है, जिससे तुम्हारी शांति खंडित होती है, जिससे तुम्हारे संबंध बिगड़ते हैं, जिससे तुम्हें व्यवसायिक क्षति भोगना पड़ती है या अन्य प्रकार की करना है, एक दोस्त को, केवल आज की तारीख में केवल एक दोस्त को लो। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति के मन में बात बात पर झुंझलाहट आती हो, गुस्सा आता है, हो सकता है यहाँ बैठे हों, बात बात पर गुस्सा आए, किसी की बात सुन न पाए, वो बोले, आधा बोले और उसके पहले जवाब दे दे, ऐसी एक आदत मान लीजिए आपकी बन गई। आप नोट करो, झुंझलाहट की आपकी आदत है, आप उसे नोट कीजिए और एक ऑटो सजेशन दीजिए, जो भावना योग का एक अंग है। भावना योग में जो आने वाले 10, 11 और 12 तारीख को यहाँ शिविर है, उसमें यही प्रयोग किया जाता है जो पूरे जीवन को बदलता है। हमारे यहाँ एक साधना की पद्धति है, बड़ी प्राचीन पद्धति, कि जो हम पाना चाहते हैं उसकी भावना भाए। हमारे संस्कृति में बड़े प्राचीन काल से ये बात कही गई, यद भाव्यते तद भवति, जो भाया जाता है वही होता है। आधुनिक मनोविज्ञान की दिशा में इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुए और लोग सारा श्रेय उनको दे देते हैं, जबकि ये मूल हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमारी संस्कृति में युग युगांतरों से ये साधना चलती रही है। ये भावना एक ऑटो सजेशन के रूप में अपने साथ जोड़िए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस एक वाक्य को एक मंत्र मान लो और 108 बार दोहराओ। उच्चारण बड़ा दीर्घ और लयात्मक होना चाहिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहना है। भगवान के नाम की माला जपने की बात मैं तुमसे नहीं कहता। भगवान के नाम की माला जपने की बात मैं तुमसे नहीं कहता। जो मैं कह रहा हूं वो जपना शुरू कर दो, कल तुम जपे जाने योग्य बन जाओगे। इससे क्या होगा? ये ऑटो सजेशन है, स्वयं के द्वारा स्वयं को दी जाने वाली सलाह, आत्म सुझाव। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे और जैसे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरे हो जाएंगे, जब भी झुंझलाने का निमित्त आया, गुस्सा या क्षोभ का प्रसंग आएगा, आपके मानस में एक नई बात उभरेगी, मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूं। ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी? करिए शुरुआत। भावना योग का पूरा पैकेज ही कुछ इस प्रकार का है, जो लगभग आधा घंटे में आपके सारे कमजोरियों और दुर्बलताओं को दूर करके आपको एक परफेक्ट मनुष्य बना सकता है, जिससे आपकी स्वस्थता ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, आप स्वस्थ हो सके, शांत हो सके, संयत रह सके, सकारात्मक रह सके, सहज जीवन जी सके, हर पल अपने जीवन का आनंद ले सके। किसी प्रकार का तनाव न लेने का प्रसंग आए, न तनाव देने का प्रसंग। टेंशन लेना भी गड़बड़ और टेंशन देना भी गड़बड़। आजकल के कुछ यंगस्टर्स बोलते हैं मेरा काम टेंशन देने का है, लेने का नहीं। नहीं, न लेने का है न देने का है, मेरा काम जिंदगी का मजा लेने का है और मजा देने का है। मजा लो और मजा दो, तब जीवन का रस होगा। तो क्या करना है? अपने दोषों को स्वीकार करके प्रतिकार करो और प्रतिकार के लिए ऑटो सजेशन देना शुरू करो। हमारे यहाँ जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की परंपरा है, भावना योग में 4 चीजें मैंने जोड़ी है: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। प्रतिक्रमण का मतलब क्या? कृत दोष निराकरणम परिक्रमणम। किए हुए दोषों का निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण है। यह आत्मशोधन की प्रक्रिया है। यदि मैं दोषों के प्रति जागरूक नहीं होऊंगा तो उनका निराकरण कैसे होगा? मुझे उन्हें निकाल देना है, हटाना है। दोष को दोष के रूप में स्वीकार करते हुए अंदर से ऐसे उद्गार, नहीं ये मेरा दोष है, ये मेरी गलती है, मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तब अंदर के दोष जाते हैं। एक बात बताऊं, कागज के पन्ने पलट लेने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, कुछ शब्द दोहरा लेने मात्र का नाम प्रतिक्रमण नहीं है। सच्चा प्रतिक्रमण भावों के साथ अपने दोषों की आलोचना का नाम है। उनकी पुनरावृत्ति न करे और प्रत्याख्यान, अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। अब मुझे कैसे रहना है, ये संकल्प मनुष्य जब अपने गाढ़ भाव से लेता है, यही ऑटो सजेशन है एक प्रकार का। ये संकल्प बार बार दोहराते हैं, मुझे क्या करना है आज, मुझे क्या करना है आज, मुझे क्या करना है आज, मुझे क्या करना है। ये बात बार 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 दोहराई जाएगी तो आपके अंतर मन में ये बात बहुत गहरे बैठेगी। और एक बार ये बात बैठ गई तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं, जीवन की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। तो स्वीकार कीजिए, मेरे जो दोष हैं वो दोष हैं, मैं उसे स्वीकारता हूं और उसका प्रतिकार करके ही दम लूंगा, तब मुझ में सुधार होगा। ये एक पक्ष। औरों में कोई गुण हो उसको स्वीकार करो। आप लोग रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ईमानदारी से बोलना, किसी की अच्छाई को देखकर तुम्हारे मन में उस अच्छाई को अपनाने का भाव होता है या उस व्यक्ति से ईर्ष्या का भाव होता है? बोलो। ईमानदारी से, खासकर उसका जो तुम्हारे घर परिवार का सदस्य है। देवरानी की अच्छाई को देखकर जेठानी के मन में क्या होता है, बड़े भाई की अच्छाई को देख कर के छोटे भाई के मन में क्या होता है, तुम्हारे बेटे के, तुम्हारे भतीजे की अच्छाई को देखकर तुम्हारे मन में क्या होता है। तुम्हारा बेटे से अगर तुम्हारा भतीजा ज़्यादा मार्क्स ले आए, अच्छे स्कूल में चला जाए या अच्छे कॉलेज में चले जाए, उसको देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है? अगर सच बोला जाए तो अमूमन ईर्ष्या का ही भाव आता है। आता है कि नहीं आता है?
मन में इस बात का हर्ष क्यों नहीं होता, अरे चलो मैं नहीं, उसमें तो ये योग्यता आई। हमें इसका फक्र होना चाहिए। लेकिन जब तक मनुष्य की मानसिकता विराट नहीं बनती, तब तक ये बातें नहीं आ सकती। उसमें उल्टी चाल ही लोग ज्यादा चलते हैं, उनकी दृष्टि ही उलट पुलट जाती है। वो दृष्टि को बदलिए, अपने जीवन की धारा को मोड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है। जब ऐसी दृष्टि अंतर मन में जगती है तो बदलाव आता है। ईर्ष्या का भाव क्यों? गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे की बात हम दोहराते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये हम जानते हैं। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में गुणग्राही दृष्टि होगी। अगर हम किसी को अपने से आगे बढ़ते देखें, हमारी सोच अच्छी है तो हम उससे प्रेरणा पा सकते हैं, और सोच गलत होगी तो ईर्ष्या की आग में झुलसेंगे। किसी की प्रगति को देखकर प्रेरणा पाने वाला मनुष्य प्रगतिशील बनता है, और किसी की प्रगति को देखकर जलने कुड़ने वाला मनुष्य अपने आप को भस्म कर डालता है। उसकी सारी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, क्योंकि वो उसकी लकीर को छोटी करने में ताकत लगा देता है। संत कहते, कभी किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, अपनी लाइन को लंबी करने में अपनी ताकत लगाओ, तब तुम शिखर पर पहुंच पाओगे। अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करो। हम एक सूत्र बनाएंगे कि हमें अगर कोई गुणी दिखेगा तो गुण को स्वीकार करेंगे और गुणी का सत्कार करेंगे। अपने दोषों को स्वीकार करके उसका प्रतिकार करेंगे, तो कल हम भी भगवान की तरह बन जाएंगे। भगवान ने यही तो मार्ग बताया। वो कहते, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल ये है कि मैंने गुणों को सत्कार किया, गुणों का सत्कार किया, तू दोषों को गले लगाया तो झेल। दोस्त तो तेरे जैसे लोगों को खोजते हैं। मेरे पास तो सपने में भी देखने को राजी नहीं है वो, क्योंकि मालूम है यहां घास पानी को डालेगा ही नहीं। क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिससे जीवन की दुर्गति हो सके, जिसके कारण दुख का पात्र बनना पड़े? ऐसे कृत्यों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, तब हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन का लाभ ले पाएंगे। तो आज एक ही छंद में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि कल से भगवान का बड़ा सजीव चित्रण होगा प्रातिहार्यों का। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के अष्ट प्रातिहार बड़े मौलिक होते हैं। मैं कल आपसे चर्चा करूँगा इन प्रातिहार्यों का स्वरूप क्या है शास्त्रों में, और इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। और जब हम भगवान का ध्यान करें, उनकी छवि को देखें तो किस तरीके से देखें, आने वाले दिनों में उन पर चर्चा होगी। आज इतना ही कि भगवान आपके अंदर गुण भरे हैं, एक भी दोष नहीं है, इसका कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि सारे दोषों को इस बात का अभिमान हो गया है कि भगवान नहीं अपनाते तो क्या हुआ, सारी दुनिया अपनाई हुई है, भगवान तो एक है, दुनिया अनंत है। जब अनंत मुझे जगह दे रही है तो एक के पीछे हम क्यों जाएं? वो सपने में भी आपको देखने के लिए राजी नहीं है। बस हम भी ऐसी कोशिश करें, हमारा स्थान भगवान की तरह बने और भगवान के रास्ते पर चलने का हमारा मनोभाव जागृत हो, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। बंधुओं, जैसा अभी आपको जानकारी दी गई, आने वाले दिनों में जो भावना योग का शिविर है, लगभग उसके जितने नाम यहाँ अपेक्षित थे हो गए। फिर भी यहाँ व्यवस्थापकों ने कहा कि अगर और लोग भी आते हैं तो हमारे पास व्यवस्था है, अभी मौका है, आप लाभ लीजिए। हालांकि आगे आने वाले दिनों में भी एक कार्य चलता रहेगा। हमारा एक ही प्रयास है, लोगों को अब थोड़ा साधना के रूप में ढलना चाहिए। हमने धर्म को केवल पूजा पाठ, स्वाध्याय और क्रियाओं, व्रत उपवास तक सीमित कर लिया, बल्कि धर्म एक साधना है जो जीवन के रूपांतरण का आधार है। जब तक हम साधना मूलक दृष्टि नहीं अपनाते, तब तक हम धर्म का सच्चा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हम साधना की तरफ अपनी दृष्टि रखें। ये भावना योग उसी साधना का एक अंग है जो मूलतः जैन साधना है, जिसे वर्षों से अपनाई जाते करके मुनियों ने अपने जीवन का कल्याण किया है। आप भी इसका रास्ता अपना सकते हैं। इसी प्रकार सावक संस्कार शिविर
कि बहुत सारी प्रविष्टियाँ आ गई है, जिनको भी इसमें अपनी सहभागिता लेना है। 10 लक्षण पर्व को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बनाना है और 10 लक्षण को विलक्षण बनाना है। इस 10 लक्षण में अपने लक्षण सुधारने हैं। वे इस शिविर का लाभ ले और जीवन में व्यापक बदलाव घटित करने की कोशिश करें, तब वो हम जीवन का लाभ ले सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। बंधुओं, आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात थी, 52 मंडल की बात थी, 52 पूरे हो गए, 52 पूरे हो गए। लोग उसके बाद भी कह रहे हैं, मुझसे कल कमेटी के लोगों ने भी कहा, फिर भी अभी कोई नाम आते हैं तो कई बार किसी के भाग्य से किसी का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। आप नाम तो देते रहिए, मैं देखूंगा अगर अधिक नाम आएंगे तो फिर कोई और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में अगर अनुकूलता बनेगी तो सोचा जाएगा। अभी नाम आते हैं तो उनसे केवल वेटिंग के रूप में उन्हें स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, ये लाभ लेना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र में अगर ऐसा लाभ लोग ले पाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हम हर कार्यक्रम का आनंद ले और अपने जीवन में स्थायी बदलाव घटित कर सके, इस शुभभावना के साथ मंगल भावना के पाठ पूर्वक मैं विराम लूँगा। सभी मंगल भावना दोहराएंगे। सभी को मंगल भावना दे दो। कहाँ है मंगल भावना? मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं नहीं हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। नहीं मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो।